हाँ जी भाई, जय हिंद भाई सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है आप सभी के? एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। और अगर आ रही है तो हाँ बताइए कि भैया आपकी आवाज़ जो है वो आ रही है। तो भाई लोगों, हमने अभी तक आपको दो फाइल दी हुई हैं एडजेक्टिव में। ये तीसरी फाइल है और जिसको हम लाइव सॉल्व करने जा रहे हैं। और यहां से पता चलेगा कि आपको मैंने एडजेक्टिव कितना अच्छे से पढ़ाया और आपने एडजेक्टिव कितना अच्छे से सीखा। किस किस ने रिवीजन किया, किस किस ने इस बात का रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट एक बार कंफर्म करिएगा क्या मेरी आवाज आ रही है। देखना जरा, एक वो होगा बाहर शायद। कहाँ गए? चलिए भाई फटाफट एक बार कंफर्म करो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों को। चलिए भाई, क्लियर है सब कुछ? ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, 5 सेकंड देखने के लिए होंगे, क्योंकि 5 सेकंड में आप आराम से उस क्वेश्चन को आराम से सीख सक मतलब उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आपको आता है तो इतनी देर में क्वेश्चन एक्चुअल में खत्म भी हो जाता है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे देखते ही समझ में आ गया कि भाई डिसिप्लिन जो होता है, देखिए हिज अपने आप में क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव अपने पीछे क्या लेगा? नाउन लेगा। तो डिसिप्लिन क्या हो गया मेरे भाई? नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो स्ट्रिक्टली जो होता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, एल वाई लग गया। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए, एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है? एडवर्ब के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। पीपल हु इंटेंड टू विजिट द टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज, स्पोर्ट्स नहीं, स्पॉट्स टूरिस्ट स्पॉट होता है। ठीक है, पीपल हु आर हु इंटेंड टू विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स आर ऑलवेज थ्रिलिंग। देखिए थ्रिलिंग नहीं होता, थ्रिलिंग और थ्रिल्ड में क्या फर्क है? थ्रिलिंग और थ्रिल्ड। ठीक है, तो थ्रिलिंग जो होता है, कोई चीज होती है एक तरीके से चौंकाने वाली या शॉकिंग, और ये होता है शॉक्ड। हालांकि ये पॉजिटिव सेंस में आता है जब आप किसी चीज से भरे हुए हों, शॉक से मतलब भरे हुए हों। ठीक है, आप वो लोग उस सिनेरियो को देखने के लिए एक तरीके से भरीभूत होते हैं, परिपूत बोलते हैं उसको हिंदी में ना, शॉक्ड होते हैं। तो थ्रिलिंग का मतलब होता है, थ्रिलिंग मतलब एंटरटेनिंग। ठीक है, तो इंटरटेनिंग होता है थ्रिलिंग, और एंटरटेन्ड हो जाता है, इसे एंटरटेनिंग भी कह सकते हैं। तो एंटरटेन्ड, जिसको एंटरटेनमेंट आ चुका हो, और ये हो जाएगा एंटरटेनिंग। जैसे मूवी एंटरटेनिंग होती है ना, इंसान एंटरटेन्ड होता है। तो यहाँ थ्रिलिंग की जगह थ्रिल्ड हो जाएगा भाई, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। वेन एवर अ मैन अटेन्स पर्सनल, अटेन्स फेम, जब एक इंसान को फेम मिल जाती है तो उसकी अपनी क्वालिटी, क्वालिटीज क्या है मेरे भाई? नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो पर्सन का एडजेक्टिव हो जाएगा पर्सनल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, हाँ जी, लाखों लोगों के लिए उसका जो रिटायरमेंट है फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट से, हैज बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक। नहीं, ये तो सुपरलेटिव डिग्री है। ये तब आता है जब बहुत सारों में से एक का जिक्र कर रहे हो, लेकिन यहां तो कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैंने बताया था कि जब डिग्री में कोई कंपैरिजन ना हो तो पॉजिटिव डिग्री ही आती है। तो ये हो जाएगा हैज बीन अ ग्रेट शॉक, ये एक बड़ा चौंक के आने वाली चीज है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, सर्वे के अनुसार मोर ऑफ 40% ऑफ इंडियंस, 40% इंडियन से ज्यादा। तो देखिए जब आप कहते हैं इतने से ज्यादा तो मोर ऑफ नहीं कहते उसे, उसे कहते हैं मोर देन। तो मोर देन 40% ऑफ इंडियंस डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंक्स। द बोर्ड रिजेक्ट्स द प्रपोजल बिकॉज, बोर्ड ने रिजेक्ट किया प्रपोजल को क्योंकि मच ऑफ द रेट्स, अब रेट्स जो होता है वो अपने आप में क्या है? प्लूरल है।
और प्लूरल के साथ आप कभी भी मच का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसकी जगह हम लोग करते हैं मैनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब सोर्सेज भाई क्या होता है? सोर्सेज मेरे लाल नाउन होता है। कैसे सोर्सेज? ट्रेडिशनली सोर्सेज। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। और डबल एल वाई आपको पढ़ा रखा है, जहां लगता है वो अपने आप में क्या होता है? क्या होता है भाई? वो एडवर्ब होता है। जिस भी वर्ड के लास्ट में डबल एल वाई लगा हो वो एडवर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट विल बी द सबसे ज्यादा प्रभावित। सबसे ज्यादा प्रभावित होना, इसे वर्स्ट नहीं कहते, इसे मेरे भाई कहते हैं वर्स्ट, वर्स्ट अफेक्टेड। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावित होना। इन एब्सोल्यूटली टर्म्स। अब भाई लोगों, टर्म्स क्या होती है? टर्म्स होती है किसी चीज, टर्म तो नाउन होता है, प्रपोजिशन के पीछे नाउन ही आता है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो एब्सोल्यूटली टर्म्स नहीं कहते, एब्सोल्यूट टर्म्स कहते हैं। ठीक है। सर ये बागेश्वर वाले बाबा पर्चा पहले ही लिख देते हैं, आज तक समझ नहीं आई। अरे इन चक्करों में ना पड़ो यार। ठीक है, नेक्स्ट अगला। द ट्राइबल पीपल हैव हाई रिगार्ड फॉर हिम। ट्राइबल लोगों का के दिल में उनके लिए बहुत ज्यादा क्या है? रिगार्ड है, बहुत ज्यादा सम्मान है। था नहीं वहां पे कोई? अच्छा, वैसे ही करो। हाँ जी, द ट्राइबल पीपल हैव हाई रिगार्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत सम्मान है, बिकॉज ही डोनेटेड लार्ज नंबर ऑफ मनी। बेटा मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए नंबर नहीं आता, क्या आता है? अमाउंट आता है। ठीक है। इंप्लीमेंटिंग दीज मेजर्स, अगर इन इन आंकड़ों को इंप्लीमेंट किया जाए तो ये हेल्प करेंगे, विल हेल्प द गवर्नमेंट, ये सरकार की हेल्प करेंगे, टू सेव मोर ऑफ नहीं, मोर देन। अभी तो बताया 400 करोड़ से ज्यादा, तो ज्यादा की जब भी बात आएगी तो मोर ऑफ नहीं लेता, क्या लेता है? देन लेता है। यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस। देखिए, फेल का मतलब होता है, यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस नो एविडेंस, फेल का मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। तो इसके साथ नो का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे विदाउट के साथ नो नहीं होता ना, विदाउट के साथ नो नहीं आता, विदाउट के साथ आता है एनी। ऐसे ही फेल के साथ भी एनी आता है। तो ये हो जाएगा, यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस एनी एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट। दिस मैगजीन इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो मैगजीन है, इस इंफॉर्मेशन का एक अच्छा स्रोत है ऑन करंट इवेंट्स के ऊपर। एंड इज ऑल्सो ऑफ रीजनेबली प्राइस, नहीं, एंड इज ऑल्सो ऑफ प्राइस। प्राइस होता है नाउन, और नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। तो ये रीजनेबली नहीं होगा, ये हो जाएगा रीजनेबल प्राइस, और ये रीजनेबल दामों की है? इसी में से एंटोनिम किसके? अच्छा, नहीं उसके लिए तो ये जाएगा। हम्म, वो वाली उनके लिए ना, जो मोस्ट रिपीटेड वाले हैं। हम्म? हाँ तो बस उन्हीं में ही वो कर दो, एक्स्ट्रा ऐड। चलिए, हिज क्वालिटीज इंक्लूड द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विक डिसीजंस। डिसीजंस क्या है मेरे भाई? डिसीजन है नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। तो क्विकली की जगह हो जाएगा क्विक, तो क्विक डिसीजन होगा, ना कि क्विकली डिसीजन होगा। एट प्रेजेंटली कुछ नहीं होता, प्रपोजिशन, ये एट प्रेजेंट पूरा फ्रेज होता है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है नाउ, इस समय। वेयर द डिफॉल्ट इज विलफुल एंड डेलिब्रेट, जहां गलती जानबूझकर होती है, तो डिफॉल्ट है नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव। तो डेलिबरेटली की जगह हो जाएगा डेलिबरेट। ठीक है। और इसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वाला एडजेक्टिव। तो एंड से जुड़ा है ना, तो एंड से जुड़ा है तो दोनों एडजेक्टिव आ जाएंगे, यहां भी एडजेक्टिव, वहां भी एडजेक्टिव। ठीक है। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियर। देखिए, मेक,
अपने पीछे क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा क्लियर। जो स्कीम की डिटेल्स है ना, उनको क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, किसको, डिटेल्स को। तो डिटेल्स तो नाउन है। वी आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा, वी आर इंटरेस्टेड। हम परचेज करने में क्या है, इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टिंग तो मजेदार होता है, और जब आपको किसी काम को करने में इंटरेस्ट होता है तो उसे इंटरेस्टेड कहते हैं। वी शैल बी कॉलिंग अ मीटिंग नेक्स्ट वीक टू असेस द कोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंटली डिलेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखिए, प्रपोजिशन के बाद डिले जो है वो नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो फ्रीक्वेंटली की जगह हो जाएगा फ्रीक्वेंट डिलेज, जो बार बार देरियां हो रही है ना चीज इस प्रोजेक्ट में, उसकी बात कर रहा है। वाइल गिविंग अ लोन, लोन देते समय यू मस्ट चेक, तुम्हें चेक करना चाहिए कि इफ द बोरोवर हैज सफिशिएंट कोलेटरल। कोलेटरल क्या है भाई, नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो सफिशिएंटली की जगह हो जाएगा सफिशिएंट। तो सफिशिएंट यहां पर क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। आर इक्विपमेंट गेट्स, देखिए गेट प्लस V3 का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे इक्विपमेंट जो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो गेट्स डैमेज्ड, ना कि डैमेज। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, एक फाइनेंशियल संस्थान होता है जो कि समान होता है, सिमिलर होता है। कौन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये सिमिलर होता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को ही बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये तो नाउन है, और नाउन की ही इंफॉर्मेशन देनी है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंक के समान है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, समान है, तो इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सिमिलरली की जगह हो जाएगा सिमिलर, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट। द सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब, जॉब नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए हमें, और वर्ब का एडजेक्टिव कैसे बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो ये हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसी जॉब जो सरकार के द्वारा की गई हो, स्पॉन्सर की गई हो, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब। वी हैड एक्सटेंसिवली डिस्कशंस, डिस्कशंस क्या है मेरे भाई, SION जहां लगता है वो क्या होता है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो एक्सटेंसिव, इव जहां लगता है वही एडजेक्टिव होता है, LY लग के तो एडवर्ब हो जाएगा, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंट सर्वे ये शो करता है कि 35 मिलियन बच्चे जो हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 10 साल हैव नेवर अटेंडेड नो प्राइमरी स्कूल। अब आपको ये मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, नॉट हो गया, नेवर हो गया, है ना, तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो मेरे भाई इसका मतलब नेवर के साथ नो नहीं आएगा, डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो नॉट हो या नेवर हो, दोनों का पेयर जो है किससे बनेगा, एनी से बनेगा। ठीक है, दोनों का पेयर एनी के साथ बनाया जाएगा। नेक्स्ट। वरीड अबाउट द कंटिन्यूइंग वायलेंस, बढ़ते हुए वायलेंस से चिंतित होकर शहर में मच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग मच नहीं क्या लगाएंगे, मैनी का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एन ओल्ड टाइगर, जो जंगल में रहता था, वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ, सही है, स्ट्रॉन्ग एनफ सही है। एनफ स्ट्रॉन्ग मत कर देना, ये एनफ का केस कल ही पढ़ाया था आपको, कि एडजेक्टिव पहले आता है पॉजिटिव डिग्री का और एनफ बाद में आता है। तो वो उतना एनफ स्ट्रॉन्ग नहीं था, वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू हंट एनिमल्स, कि वो जानवरों का शिकार कर सके, एंड स्टार्व्ड फॉर मैनी डेज। तो डेज है प्लूरल नाउन, और प्लूरल से पहले आ जाएगा मैनी। मच तो अनकाउंटेबल के लिए आता है। सिंस द लायन वॉज वेरी इलनेस, नहीं 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 नहीं, देखिए शेर बीमार होगा, शेर बीमारी थोड़ी ना होगा, तो इलनेस में नेस लगा तो नाउन हो जाएगा, तो यहां से नेस हट जाएगा, सीधा बचेगा इल। इल जो है वो एक एडजेक्टिव है, तो द लायन वॉज वेरी इल। थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च को थैंक्स करते हुए उसने कहा कि हमारी जो जिंदगी है वो बिकम हेल्दियर एंड लॉन्गर, क्योंकि कंपैरेटिव का पेयर कंपैरेटिव से ही बनेगा। द रिजल्ट्स ऑफ द स्टडी शोड, स्टडी का जो रिजल्ट है वो ये दर्शाता है दैट इफ द पार्टनर्स आर विलिंग, अगर दोनों लोग चाहें बात करना एक दूसरे से, एंड अराइव अ म्यूचुअली एग्रीएबल डिसीजन, और एक म्यूचुअली एग्रीएबल डिसीजन पर पहुंचे, तो जॉइंट डिसीजंस वर मोर बेटर। देखिए मोर और बेटर कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, डबल कंपैरेटिव एक साथ नहीं हो सकता। आप कहोगे भैया म्यूचुअली एग्रीएबल डिसीजन क्यों लिखा, तो डिसीजन है नाउन, ये है एडजेक्टिव, और ये है एडवर्ब। इसकी विशेषता ये और इसकी विशेषता ये वाला बता रहा है। ठीक है, द क्लाइंबर्स विल ट्राई अगेन टू रीच द समिट,
पर्वतारोही होते हैं क्लाइंबर्स। तो वो पर्वत पे चढ़ने के दोबारा कोशिश करेंगे, उनके जो चांस हैं ऐसा करने के वो मोर बेटर, मतलब डबल कंपैरेटिव, फिर से डबल कंपैरेटिव आ गया। हिज यंगेस्ट ब्रदर इज एल्डर एनफ, नहीं, एनफ के साथ केवल पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आता है। तो ये तो मैंने कल ही तो पढ़ाया आपको कि ओल्ड, ओल्ड का ही कंपैरेटिव होता है एल्डर, और ओल्ड का ही कंपैरेटिव होता है ओल्डर। नेक्स्ट, इंडिया हैज द थर्ड लार्जर, नहीं, देखिए सबसे ज्यादा होता है तो लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे होगा तो सेकंड लार्जेस्ट, और तीसरे नंबर पे होगा तो थर्ड, लार्जर नहीं लार्जेस्ट। जितने हैं उनमें तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा। एज मैनी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से मच की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, मैनी का इस्तेमाल होगा। जोनी फाउंड कॉलेज लाइफ मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एनर्जेटिक देन, अब यहां देन दे दिया ना, तो देन का मतलब है कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में आप मोस्ट की जगह क्या कर देंगे, मोर कर देंगे। ठीक है, तो कंपैरिजन किस में हो रहा है, कॉलेज लाइफ का स्कूल डे से, तो दो चीजों में कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री वैसे भी आना ही है यहां पर। द सर्वेंट प्रोमिस द मास्टर टू बी मोर विजिलेंस, विजिलेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखिए सर्वेंट ने प्रॉमिस किया मास्टर से कि वो ज्यादा सतर्क रहेगा, कौन रहेगा, सर्वेंट, तो सर्वेंट को रहना है सतर्क। अब सर्वेंट खुद अपने आप में क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बताएगा विजिलेंट। ये तो विजिलेंस तो नाउन होता है ना, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ ना आई एम विजिलेंस, गलत, आई एम विजिलेंट, है ना, केयरफुल, सतर्क। अंडरस्टैंडिंग डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रुप बिहेवियर इज नॉट एन ईज टास्क, ईज तो वर्ब होती है, ईज होती है वर्ब, तो इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा, इसका एडजेक्टिव बनेगा इजी, और टास्क है नाउन, तो नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव तो चाहिए ना, तो ये आसान काम नहीं है ये कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना। नेक्स्ट, इफ अ क्रेडिट कार्ड बिल इज पेड, अगर क्रेडिट कार्ड बिल पे किया जाए इन फुल एंड ऑन टाइम, पूरा और समय पर, तो नो फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस, चार्जेस क्या हो जाएगा, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो नन की जगह हो जाएगा नो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, द वॉच, दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन, दिस वॉच सुपीरियर, देखिए मोर के पीछे तो देन सही है, लेकिन मैंने कल बताया था ना अगर अलग वर्ड अलग अलग प्रपोजिशन लेगा तो दिखाना पड़ेगा, तो सुपीरियर के पीछे क्या आ जाएगा, सुपीरियर टू, ये जो वॉच है ये ज्यादा सुपीरियर है। द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर नहीं आएगा क्योंकि देन दे दिया ना यहाँ पर, तो मोस्ट की जगह हो जाएगा मोर पॉपुलर, ज्यादा पॉपुलर है किसी भी दूसरे अखबार से जो भारत में है। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द, सबसे खराब मार्केट में से है, तो वन ऑफ द वर्स्ट नहीं, वर्स्ट, WORST। नेक्स्ट, ऑल दीज नहीं, देखिए हमेशा नंबर पहले आता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बाद में आता है, तो दीज ऑल नहीं होगा, ऑल दीज मैंगोज होगा। इट इज अ डेजर्ट प्लेस, देखिए डेजर्ट तो खुद रेगिस्तान होता है, तो प्लेस तो नाउन आ गया ना, अब नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव, तो ये तो एडजेक्टिव है ही नहीं, तो डेजर्टेड प्लेस होगा। आप कहोगे भैया इसका मीनिंग क्या है, तो मैं कहूंगा भाई डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान जगह, ऐसी जगह जहां कोई ना जाए, है ना, वीरान। इन इंडिया, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल्ड लाइफ, लाइफ क्या है, नाउन है, कैसी लाइफ, सेटल्ड लाइफ, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। सेटल तो वर्ब है ना, वर्ब कैसे बता देगा, वर्ब का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा भाई। कंफर्टेबल लाइफ, सेटल्ड लाइफ, तो यहां तो एडजेक्टिव है और एंड से जुड़ा है, तो भाई पैरेललिज्म क्या कहता है, अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव आएगा, तो वहां पर चेंज होना है। द ओक, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है ये, बढ़िया, एडजेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आते।
चलिए, द ओक ट्री ऑलवेज थॉट, वो ओक ट्री था एक, और वो हमेशा ऐसा सोचता था दैट इट वॉज मच स्ट्रोंगर देन, देखिए कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर था, मजबूत था। देन है तो कंपैरिजन यहां पर सही है, और कंपैरिजन के लिए देखिए कंपैरेटिव डिग्री, एक बात याद रखना, वेरी के साथ कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं आता है। मच के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा सकते हो, तो ये सही है। एनी अदर के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आता है, बस ये ध्यान रखना। ये तो तुम्हें पढ़ाया भी है मैंने, एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन। माई बुक इज चीपर देन योर्स, मेरी किताब सस्ती है तुम्हारी किताब से, तो नो एरर है, सही है बिल्कुल। भाई योर्स का मतलब है तुम्हारी किताब, और चीपर कंपैरेटिव है, तो सही है। आई बिगेन टू ट्रेम्बल, मैं कांपने लगा जब मैंने एक चाकू देखा, कैसा, शार्प लॉन्ग नाइफ। देखिए शार्प तो ना शेप, शार्प क्या होती है, शेप होती है, लॉन्ग होता है साइज, तो साइज पहले आता है और शेप बाद में बैठती है। याद करो, OSAS, तो साइज पहले और शेप बाद में। आई आस्क टू पर्सन्स द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम, देखिए दो के लिए नन नहीं आता ना, नन दो से ज्यादा के लिए आता है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, नाइदर ऑफ देम, उनमें से एक भी नहीं। नेक्स्ट, मनीष फेल्ट हैप्पीली, फील, फील क्या है यहां पर, वर्ब, और जो फील होती है ये रूड वर्ब होती है, जैसे फील, टेस्ट, है ना, स्मेल, ये सब किससे क्वालिफाई होते हैं, एडजेक्टिव से क्वालिफाई होते हैं, तो हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा, हैप्पी। ठीक है। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल, देखिए अराइवल टाइम, अराइवल टाइम हो जाएगा, टाइम क्या है, नाउन, किसका टाइम, तुम्हारे आने का टाइम, तो ये नाउन से पहले ना एडजेक्टिव आएगा, और ये है पजेसिव प्रोनाउन, तो योर अराइवल टाइम हो जाएगा। हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन, फिर वही बात, डिसीजन नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, अप्रोप्रिएट भी एडजेक्टिव। विकास कैनॉट लैंड यू मनी बिकॉज ही इज अ माइजरली मैन, मेरे भाई मैन अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपसे कहूंगा पहले तो माइजर क्या होता है, तो माइजर होता है नाउन, मैन क्या होता है, नाउन, तो नाउन की नाउन थोड़ी ना विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा इसका, तो ये हो जाएगा माइजरली मैन, ही इज अ माइजरली मैन। आकाश इज एज गुड, अब मैंने कल सिंथेसिस नहीं सिखाया था आपको कि पूरा पेयर बनता है एज गुड एज, उतना ही अच्छा है जितना की, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व्ड, ये सबसे, देखिए आई हैव एवर सॉल्व्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि पीछे से लेकर अब तक, तो जितने भी क्वेश्चन उसने पीछे से लेकर अब तक सॉल्व किए हैं उसमें से सबसे कठिन, तो दिस इज द मोर नहीं, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट सम, ये सबसे कठिन क्वेश्चन है। ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, तुम्हारे सारे अटेम्प्ट जो हैं वो डेयरिंग है, बट दिस वन इज सर्टेनली द मोस्ट, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, द मोस्ट डेयरिंग, क्योंकि ऑल का मतलब है दो से ज्यादा अटेम्प्ट होंगे ना, और दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव आना चाहिए। वी हैव एक्सपीरियंस दैट द रेमेडी सजेस्टेड बाय हिम, जो रेमेडी उसके द्वारा सजेस्ट की गई है, लीड्स टू इमीडिएटली रिकवरी, नहीं, रिकवरी क्या होता है, नाउन होता है, कैसी रिकवरी, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो एलवाई हट जाएगा, और इमीडिएट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी भाई चलिए, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स, अब रन्स जो है वो अपने आप में प्लूरल है, और प्लूरल के हिसाब से लेस नहीं आएगा, प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, फ्यूअर, फ्यूअर रन्स,
तो जितने रन्स थे उससे कम ही स्कोर किए उसने, दे दिया है। हिज फेस गेव अस अ क्लियर इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या होता है भाई? इंडिकेशन होता है नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो क्लियरली इंडिकेशन नहीं होगा, क्या होगा? क्लियर इंडिकेशन होगा। होल द चैप्टर ऑफ द बुक, बुक का पूरा चैप्टर। तो होल द चैप्टर नहीं, ये द होल, आर्टिकल पहले आता है इसमें, तो ये बनेगा द होल चैप्टर ऑफ द बुक। नेक्स्ट, काजल कैन सिंग मच देन, नहीं 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 नहीं, मच नहीं, देन के साथ मच नहीं, मोर, मोर देन 50 सॉन्ग्स, 50 गानों से ज्यादा उसने गाए। एट अ स्ट्रेच, एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार। ऑफ ऑल द मॉडल्स, जितने भी मॉडल जेसिका ने गाए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो द मोर नहीं, द मोस्ट गुड लुकिंग वन। नेक्स्ट, द डॉक्टर ऑब्जर्व्ड दैट, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। तो कमजोर होता जा रहा था मतलब बदलाव आता जा रहा था उसकी स्थिति में, और स्थिति में बदलाव, बदलाव एक ही डिग्री में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो वॉज ग्रेजुअली बिकमिंग वीकर। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ स्टॉप। आर्टिकल के बाद स्टॉप जो है वो नाउन का काम करेगा, और कैसे स्टॉप? सडन स्टॉप, एल वाई हट जाएगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा। शी इज मोर ब्यूटिफुल देन, तो मोर का पेयर किससे बनेगा? देन से बनेगा, ठीक है, वो ज्यादा सुंदर है, ठीक। दे फाउंड देमसेल्व्स इन कंपटीशन विद, उन्होंने खुद को पाया कंपटीशन में, किसके? पुरुषों के कंपटीशन में। हुवर एज, देखिए फिर से एज का पेयर एज से आगे, एज गुड एज। इफ आई फाउंड दैट पेन मोर बेटर, मोर और बेटर डबल कंपैरेटिव एक साथ कभी नहीं आ सकता। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन, देखिए कंपैरिजन चल रहा है ना, और कंपैरिजन में एनी के पीछे अदर या ऑल के पीछे अदर जरूर आता है। तो क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है किसी भी गेम से आज के समय पे। आशीष इज वन ऑफ द, देखिए बहुत सारे हैं ना स्टूडेंट, कॉलेज में स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारों के लिए बेटर थोड़ी ना आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, क्या होगा? बेस्ट स्टूडेंट हो जाएगा, दो से ज्यादा सुपरलेटिव में आ जाता है। वी वर वेरी मच केयरफुली, नहीं, हम बहुत ज्यादा सतर्क थे। कौन? हम है, वी है प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। तो वी वर केयरफुल, हम बहुत ज्यादा केयरफुल थे। कैप्टन ने डिक्लेयर किया कि भैया उसका जहाज जो है नो लेस देन 300, 300 से ज्यादा नहीं, ठीक है, नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वॉयज। अच्छा, उसके लास्ट समुद्री यात्रा पे लगभग 300 से कम नहीं थे। तो नो फ्यूअर देन, क्यों लगाया मैंने फ्यूअर? तुम भी जानते हो क्यों लगाया, क्योंकि उसने कहा 300 पैसेंजर, 300 पैसेंजर्स तो प्लूरल है ना, तो बस प्लूरल के साथ लेस नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। पल्लवी आस्क्ड हिम, पल्लवी ने उससे पूछा, व्हाट इट वाज, ऐसा क्या था, दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर देन एनी अदर मैन। फिर आगे कंपैरिजन में, कंपैरिजन में फिर एनी के पीछे क्या आ जाएगा? अदर आ जाएगा। आपको कि भैया डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव नहीं है बाबू, ये अलग है, ये अलग है, तो कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव ही जुड़ेगा। हाँ, मोर ब्रेवर, मोर स्ट्रॉन्गर होता तब तो फंसते आप। अंकित काम्बोज हैज बीन बोथ, डिसऑनेस्टली पर्सन नहीं होता, पर्सन नाउन है, नाउन की विशेषता ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट, ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम करेगा। निर्मित काम्बोज वॉज डिलाइटेड बाय द इंटेलिजेंट एंड ब्राइटनेस, नहीं, देखिए खुश हो गया, किससे खुश हो गया? ब्राइटनेस, स्कॉलर्स की ब्राइटनेस से, नाउन हो गया, तो नाउन के साथ नाउन ही जुड़ेगा ना, तो और आर्टिकल के बाद नाउन ही आना चाहिए। तो इंटेलिजेंट नहीं, बाय द इंटेलिजेंस, उन स्कॉलर्स की इंटेलिजेंस से वो खुश हो गया। ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली, लुक का मतलब जब देखना होता है तो ये एक्शन में आ जाती है वर्ब, और उस समय पर ये किससे क्वालिफाई होती है? एडवर्ब से क्वालिफाई होती है। तो ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली, मुझे वो देख रहा था, कैसे? इम्पेशेंटली देख रहा था। अटैक है वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताएगा कोई एडवर्ब। अब मैं ढूंढूं इसमें एडवर्ब कहाँ है? कावर्डली तो मेरे भाई एडजेक्टिव होता है, कावर्डली अपने आप में एडजेक्टिव है, तो इसका एडवर्ब बनेगा इन अ कावर्डली मैनर, ये बनेगा एडवर्ब फर्स्ट वाला। शी इज टू वीक दैट, वो इतनी कमजोर है कि, तो टू का पेयर दैट से नहीं बनेगा, टू का पेयर किससे बनेगा? सो से बनेगा। शी इज टू मच यंग, नहीं, यंग जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले टू मच नहीं आता, मच टू आता है, कल ही तो पढ़ाया है तुम लोग को ये, टू मच और मच टू। इज योर ब्रदर एनफ इंटेलिजेंट, नहीं, ये भी कल कराया है।
इंटेलिजेंट एनफ होगा, एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है। अगर एक बार बेसिक्स पढ़ लिया ना अपने तो फिर क्वेश्चंस रुकते नहीं है, सीधा हो जाते हैं। लो ये भी बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता एनफ से पहले, पॉजिटिव डिग्री होता है, वाइज एनफ होगा। हर मदर हैज बीन इल फॉर मोर देन 2 मंथ, 2 महीने से ज्यादा उसकी महिला माता जो है वो बीमार है, 2 महीने से ज्यादा से। बट नाउ शी इज रिलेटिवली बेटर। देखिए रिलेटिवली को हटा दीजिए, शी इज बेटर कह दो, ठीक है, या रिलेटिवली वेल कह दो। वेल का मतलब है स्वस्थ, क्योंकि ये कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ अब मतलब ये रिलेटिवली ना कंपैरिजन शो करता है, और कंपैरिजन के साथ कंपैरिजन नहीं लगा सकते आप, डबल कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे भैया गुड क्यों नहीं कर सकते रिलेटिव, गुड गुड अच्छा होता है, और यहाँ स्वस्थ, स्वस्थ के लिए वेल का इस्तेमाल होता है। प्रिफरेबल के पीछे देन नहीं आता, प्रिफरेबल के पीछे क्या लगाते हैं, प्रिफरेबल के पीछे या प्रेफर के पीछे टू, फिर आ गया प्रिफरेबल के पीछे टू, बट इस बार प्रिफरेबल डबल कंपैरेटिव कर दिया, इस बार यहां सही दे दिया तो डबल कंपैरेटिव कर दिया। यू विल नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा पनिशमेंट, तो फर्दर पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है, मिस सीता देवी हैज 2 elephants, 10 horses एंड एज मैनी एज 50 horses। दिस एरर्स नहीं, प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ ये डिटर्मिनेंट दिस नहीं आएगा, क्या आएगा, दीज आएगा। नेक्स्ट, दो वी बोथ आर ऑफ सेम हाइट, हम दोनों एक ही हाइट के हैं, यू आर मोर हैवियर, डबल कंपैरेटिव नहीं आएगा, हैवियर देन आई, तो मुझसे ज्यादा भारी हो। यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक, जितना तुम खाओ उतना, अच्छा जितना तुम्हें पसंद है उतना तुम ले सकते हो, जितना तुम चाहते हो, है ना। तो बार है नाउन, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, नाउन की इंफॉर्मेशन देगा एडजेक्टिव, तो ये लॉन्च नहीं लॉन्च्ड, और इसकी वजह से हो जाएगा एडवर्ब, तो जो न्यूली लॉन्च्ड हुआ है तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, तो न्यूली लॉन्च्ड बार। ठीक, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी, फिर वही बात आ गई, हैवी नाउन है, और नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा, एडवर्ब, तो ये तो उल्टा कर दो ना सीधा। हाँ नहीं 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 नहीं, इस बार तो मैं गलत पकड़ गया, क्योंकि मच टू ही तो एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, मच टू ही एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, वो बहुत ज्यादा हैवी था हमारे लिए करने के लिए, सही है, नो एरर है। ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियर, स्पीच क्या नहीं था क्लियर, स्पीच है नाउन, और नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, और क्लियर है इसमें एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दिस बुक इज अनडाउटेबली, ये जो किताब है ये अनडाउटेबली क्या है, प्रेफरेबल है, प्रेफरेबल के पीछे हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अशोक रमोला डज नॉट हैव, देखिए एनी, ठीक है, नॉट का पेयर सम के साथ, निगेटिव में सम थोड़ी ना लगता है, निगेटिव में एनी लगता है। गोपाल फेल्ट, फील, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो ये हैप्पीली की जगह क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अभी तो बताया था मैंने, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ठीक है, कौन कौन से थे वो एक बार फिर बताना, फील, टेस्ट, स्मेल, साउंड, ये सब एडजेक्टिव का काम करते हैं। दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रिफरेबल टू, प्रिफरेबल के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। ऑफ द टू प्लेयर्स, दो प्लेयर्स में से एक, वो क्या है, लकीयर है, क्योंकि दो हैं तो लकीयर, कंपैरेटिव डिग्री। राजू कैन नॉट वॉक मच देन, तो मच की जगह पर हो जाएगा मोर देन, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं ना आप, तो कंपैरिजन के लिए मोर का इस्तेमाल होगा, ना कि मच का इस्तेमाल होगा। ऑर्डिनरीली व्हेन इन डिफिकल्टी, जब मुसीबत में होती है तो रेणुका प्रेफर करती है अपनी सलाह को, ना कि इधर उधर सलाह लेने से, तो प्रेफर के साथ क्या आ जाएगा, टू का इस्तेमाल हो जाएगा। दोज, दीज और दोज के साथ कैसा नाउन आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो दोज शॉर्ट्स ऑफ एक्सक्यूज, उस प्रकार के एक्सक्यूजेस। इज देयर, देयर देखिए इंटेरोगेटिव में हम सम की जगह क्या लगाते हैं, एनी, क्या कोई चांस है, इज देयर एनी चांस ऑफ इंडियाज विनिंग, इंडिया के जीतने का। ठीक है, एनी ऑफ द टू मूवीज, दो के लिए एनी नहीं आता भाई, दो के लिए आ जाएगा आइदर, आइदर ऑफ द टू मूवीज। और लास्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाई, नहीं नहीं, हाई का अगर तुमसे पूछूंगा सुपरलेटिव डिग्री, तो आप कहोगे भैया हाई का तो हाइयर होता है, और सुपरलेटिव होता है हाईएस्ट, ये इसका पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, तो हाईएस्ट पीक होना चाहिए ना, फिर मोस्ट हाई क्यों कर दिया।
ये बनेगा। ठीक है भाई, तो ये हो गए हमारे खतरनाक क्वेश्चंस तैयार। अब इस वीडियो को आप चाहो तो पीडीएफ से पहले खुद सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले खुद सॉल्व करके फिर इंटू टू, पहले टू इंटू टू की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटू टू तो मैंने खुद ही कराया है ना। अब मान लो 100 क्वेश्चन 2 घंटे में करा के टाइम वेस्ट करो, उससे कोई फायदा नहीं है ना। जब कोई चीज पढ़ा रखी है तो टाइम भी बचना चाहिए आपका, है ना। तो ठीक है भाई, यहीं तक हम अपनी क्लास को आज रखेंगे, इतना ही रखेंगे हम अपनी क्लास को। और अब कल और परसों, कल क्या है सैटरडे, परसों संडे, हम 2 दिन छुट्टी रखेंगे। ठीक है, 2 दिन का आप रिवीजन करिएगा। और मंडे से हाँ, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, वोकैब की क्लास मिलेगी। तो वोकैब की क्लास तो करनी ही है, सिर्फ लाइव क्लास की छुट्टी रहेगी सुबह की, जो 10 ये वाली होती है, ठीक है, सुबह मॉर्निंग वाली। तो ये आपकी बस छुट्टी रहेगी। ठीक है भाई, तो अपना रिवीजन करो। क्वेश्चन 100 और डलवाऊंगा भाई, क्वेश्चन की कमी नहीं आने दूंगा। इस भारत में तुम्हें इतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे जितने मैं दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस की कमी मैं आने नहीं दूंगा। ठीक, वो कैब की क्लास वो डल करते रहना आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं लाइव में आपको मंडे को, और रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी शाम को, वोकैबलरी की वो मिलती है। ठीक है, जय हिंद।